हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम देखने वाले इपिसाइक्लॉइडल कर्व। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। ए सर्कल ऑफ 15 mm रेडियस इज रोलिंग ऑन ए सर्कल ऑफ 45 mm रेडियस विदाउट स्लिप ऑन आउटसाइड ऑफ इट। इनिशियली ए पॉइंट इज एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टू सर्कल। ड्रॉ द लोकस ऑफ पॉइंट फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ द रोलिंग सर्कल। नेम द कर्व एंड ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एट एनी पॉइंट। प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, दो रेडियस दिए, एक छोटी वाली एक बड़ी वाली। ठीक है, छोटी वाली कितनी है 15 mm की रेडियस। ठीक है, और बड़ी वाली कितनी है 45 mm की रेडियस। ठीक है, लेकिन हमें प्रॉब्लम में ऐसा कुछ बताया नहीं है कि हमें इपिसाइक्लॉइड कर्व ड्रॉ करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे? ये प्रॉब्लम में एक वर्ड दिया हुआ है, क्या दिया है? आउटसाइड ऑफ इट। जब भी प्रॉब्लम में आउटसाइड वर्ड आएगा तो हमें समझना है कि हमें क्या ड्रॉ करने को बोला है। इपिसाइक्लॉइडल कर्व मतलब दो रेडियस दिए होंगे, एक स्मॉल होगी और एक बड़ी वाली होगी। ठीक है, और बताया होगा कि आउटसाइड वर्ड उसमें आएगा, मतलब प्रॉब्लम में आउटसाइड वर्ड आएगा। तो हमें समझना है कि हमें क्या ड्रॉ करना है, इपिसाइक्लॉइडल कर्व। ठीक है, तो हम ही इपिसाइक्लॉइडल कर्व ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, कुछ स्पेसिफिक एंगल नहीं, ऐसे एक लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ ओ पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, मेरे पास दो रेडियस है। कितने रेडियस है मेरे पास? दो रेडियस है। एक स्मॉल वाली कितना है 15 mm की। ठीक है, और बड़ी वाली कितनी है 45 mm की। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, बड़ी वाली रेडियस कितनी है 45 mm की। मैं क्या करूँगा, स्केल में 45 mm डिस्टेंस मार्क कर दूँगा। ये 45 mm डिस्टेंस मैंने स्केल में मार्क कर दिया। अब मैं ओ पॉइंट पे रखूँगा और इस लाइन को एक आर्क ड्रॉ करूँगा 45 mm पे। ठीक है, 45 mm पे मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्मॉल आर मतलब जो छोटी वाली रेडियस है वो कितने mm की है 15 mm की। मैं क्या करने वाला हूँ, 15 mm रेडियस स्केल में मार्क कर देने वाला हूँ। ये मैंने 15 mm रेडियस राउंडर में ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ किया था वहीं पे मैं रखूँगा और एक फिर से एक आर्क ड्रॉ करूँगा। उस आर्क पे मैं फिर से कंपास रखूँगा और उसमें से जाने वाला एक सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। उसमें से जाने वाला एक सर्कल उसमें से जाने वाला सर्कल ड्रॉ कर दूँगा। अभी देखिए मुझे क्या करना है, इस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इस सर्कल के मेरे को क्या करना है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, और इस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर मैंने उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया तो कितना आएगा आंसर 45 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उस सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 0 डिग्री पे एक मार्क कर दूँगा, 45 डिग्री पे एक मार्क कर दूँगा, 90 डिग्री को ऑलरेडी है। ठीक है, 135 डिग्री पे मार्क कर दूँगा और यहाँ पे 180 डिग्री पे मार्क कर दूँगा। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पे पेंसिल रख के ये जो पॉइंट्स है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, ज्वाइन करने वाला हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब मैं उसको नेमिंग करने वाला हूँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ,
एक एंगल फाइंड आउट करने वाला हूँ। मेरे को एक एंगल फाइंड आउट करना है। देखो अब कैसे मैं एंगल फाइंड आउट करता हूँ। एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? थीटा इज़ इक्वल टू 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, 360 डिग्री इंटू स्मॉल आर कितना दिया है 15 mm और कैपिटल आर कितना दिया हुआ है हमें 45 mm। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 120 डिग्री। कितना आंसर आएगा? थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है, मैं क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर लूँगा। ठीक है, और प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रखूँगा इसे। ठीक है, इस ओ पॉइंट पे रखूँगा प्रोट्रैक्टर। ठीक है, और 120 डिग्री पे यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दूँगा। ठीक है, और उस पॉइंट में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अब मुझे क्या करना है, ये एंगल कितने का है 120 डिग्री का है। अब मेरे को इस 120 डिग्री को 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थीटा इज़ इक्वल टू, ये 120 डिग्री का एंगल मुझे मिला है 120 डिग्री डिवाइड बाय 8। ओके, अगर मैं 120 को 8 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 15 डिग्री। कितना आएगा 15 डिग्री। ठीक है, तो मैं अब क्या करूँगा, फिर से प्रोट्रैक्टर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, ओ पॉइंट पे रखूँगा। ये पहले से 120 डिग्री मार्क है, देखो। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, 15 डिग्री पे एक पॉइंट मार्क कर दूँगा, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 75, फिर 90, फिर 105 और ये 120। ठीक है, इक्वल पार्ट्स हो गए। अब मैं क्या करूँगा, राउंडर लूँगा, राउंडर यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, और ऐसे हर एक पॉइंट में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा। ये पहली वाली आर्क है जो पॉइंट 8 में से जाने वाली है। फिर 1 और 4 में से जाने वाली एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा। 1 और 4 में से जाने वाली आर्क ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, फिर सेंटर में से जाने वाली आर्क ड्रॉ कर दूँगा। ये सेंटर में से जाने वाली आर्क ड्रॉ कर दी। फिर 3 और 5 में से जाने वाली आर्क ड्रॉ कर दूँगा। मतलब सभी पॉइंट में से जाने वाली आर्क ड्रॉ करनी है हमें। और लास्ट में पॉइंट 4 में से जाने वाली आर्क ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और ये 15 डिग्री के जो हमने पार्ट्स किए, 8 इक्वल पार्ट्स किए, अब मैं क्या करूँगा, ओ पॉइंट पे पेंसिल का एक एंड रखूँगा और जो हमने इक्वल पार्ट्स किए हैं 15 डिग्री के, वो सब जॉइन कर दूँगा यहाँ तक की। ये सभी पॉइंट्स मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 जॉइन कर दूँगा। जो आखिरी वाली हमने जो कर्व ड्रॉ की है पॉइंट 4 में से, ठीक है, ये पॉइंट 4 में से वहाँ तक मुझे क्या करना है, उसे जॉइन करना है। ठीक है, अभी देखिए 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इक्वल पार्ट्स हो गए। ठीक है, अभी ये सेंटर सी है, मैं उसका नाम देता हूँ, ये C1 है, ये C2 है, C3, C4, ये C5, ये C6 है, ये C7 है और ये C8 है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, देखिए मैं फिर से क्या करने वाला हूँ, कंपास लेने वाला हूँ। ठीक है, और हमारी जो रेडियस है सर्कल की, ये छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो मैं क्या करने वाला हूँ, राउंडर में मार्क करके लेने वाला हूँ। ठीक है, रेडियस मैंने क्या किया, राउंडर में मार्क कर दिया। और मैं क्या करूँगा, C1 पे रखूँगा, पॉइंट C1 पे रखूँगा। और जो सबसे पहले वाले जो लाइन है उसे मैं क्या करने वाला हूँ, बाइसेक्ट करने वाला हूँ। ठीक है, फिर C2 पे रखूँगा और जो दूसरी वाली लाइन है वो मैं बाइसेक्ट करने वाला हूँ। फिर C3 पे रखूँगा
ये थर्ड वाली लाइन में बाइसेक्ट करने वाला हूँ। फिर C4 पे रखूँगा, ये लास्ट वाली लाइन में बाइसेक्ट करने वाला हूँ। फिर मैं C4 पे रखूँगा, अभी रिवर्स प्रोसीजर स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर C6 पे रखूँगा, ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर दूँगा। फिर C7 पे रखूँगा और ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर दूँगा, ठीक है। अभी सभी पॉइंट मेरे को मिल गए हैं। मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट पे एक से डॉट डालूँगा इससे, ठीक है, इसे डॉट डालूँगा तो हमें एग्जैक्ट लोकेशन उस पॉइंट की, मतलब इंटरसेक्शन की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो हमें मालूम होगी, ठीक है। अभी मेरे को पॉइंट्स मिल गए। अभी मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट को जॉइन कर दूँगा। आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप वैसे ही जॉइन कर सकते हो, नहीं तो फ्री हैंड भी चलेगा। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास तो फ्रेंच कर्व नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, फ्री हैंड ड्राइंग मतलब जॉइन कर दूँगा फ्री हैंड। पहले मैं फेंटली जॉइन कर देता हूँ। ठीक है, ये फेंटली मैंने क्या किया, जॉइन किया। अभी मैं उसको क्या करूँगा, डार्क करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैंने उस कर्व को क्या किया है, डार्क कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो पॉइंट है उसको नाम देने वाला हूँ। ये है P1 मेरा, ये है P2, ये है P3, ये है P4, ये है P5, P6, P7 और ये P8। ओके, सभी पॉइंट्स मिल गए हैं। अब क्या करना है मुझे, ये जो कर्व है इस कर्व को मुझे क्या करना है, टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हमें हर एक प्रोसीजर क्या है, इस कर्व पे कौन सा भी एक पॉइंट लेता हूँ मैं, इस पॉइंट को मैं एम नाम कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, राउंडर लूँगा और हमारे सर्कल की जो भी रेडियस है वो मैं लूँगा, ठीक है। ये रेडियस मैंने ले ली है। अब मैं क्या करूँगा, उस एम पॉइंट पे रखूँगा और जो सेंटर की जो लाइन है, सर्कल के सेंटर की जो लाइन है उसको मैं क्या करने वाला हूँ, बाइसेक्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सेंटर की लाइन को मैंने क्या किया, बाइसेक्ट। अभी ये पॉइंट मिल गया मेरे को। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये पॉइंट को और ये पॉइंट को क्या करना है मुझे, ये पॉइंट और ये पॉइंट को क्या करना है मुझे, जॉइन करना है यहाँ तक, ठीक है। अभी ये जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पर भी एक पॉइंट मिल गया है, तो मुझे क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या करना है, मुझे जॉइन करना है। अब मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट जॉइन कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस एम पॉइंट पे क्या करूँगा, प्रोट्रैक्टर रखूँगा। इस एम पॉइंट पे क्या किया मैंने, प्रोट्रैक्टर रखा है और जो लाइन मैंने मारी थी, ठीक है, वो कम्प्लीटली ओवरलैप हो गई वहाँ पे। यहाँ पे 90 डिग्री पे मैं एक पॉइंट मार्क कर दूँगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 90 डिग्री पे एक पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है और मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट्स में से जाने वाली और एम पॉइंट्स में से जाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो ये हुई मेरी टेंजेंट, ठीक है, और ये हुई मेरी नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल, ठीक है। इसको हम कहते हैं इपी साइक्लोइडल, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।